Hello friends, so welcome back to my channel. I hope that everyone is doing extremely well and in this video we are going to see the selection shot. पिछली वीडियोस में मैंने बता दिया था बबल शॉट क्या होता है, कैसे वर्क करता है एंड उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटरव्यूज रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, किस सिनेरियो में ओमेगा ऑफ एन उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है एंड ऑल ऑफ द अबव। अब हम देखते हैं सिलेक्शन शॉट। तो सिलेक्शन शॉट होता क्या है? सिलेक्शन शॉट एज द नेम सजेस्ट सेलेक्टिंग ए एलिमेंट एंड स्वैपिंग। ओके, तो सेलेक्टिंग कौन सा एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, तो इसका डेफिनेशन होता है सेलेक्ट मिनिमम ओके अमंग द एरे एंड स्वैप। ओके, सो जैसे यहाँ पे अब मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे 4 है, 4 तुम्हारा मिनिमम एलिमेंट है। ओके, तो 4 को स्वैप करना है। अब पास 1, पास 2, पास 3, पास 4, पास 5, ये भी एक एलिमेंट कम तक जाता है। ठीक है, तो पास 1 देखते हैं। 4 तुम्हारा मिनिमम है, तो 4 को स्वैप कर देंगे 8 से। ठीक है, क्योंकि अभी तक स्वैप एरे कुछ भी नहीं था, पास 1 में पहले स्वैप करेंगे एंड एवरी अदर एलिमेंट विल बी एज इट इज। अब क्या करेंगे, अब हम मिनिमम फाइंड करेंगे। मिनिमम कौन सा है? हाँ, मान लो इसे 18, क्योंकि दो 8 8 थे। ठीक है, अब 8 है मिनिमम, तो 8 को स्वैप करेंगे सेकंड पोजीशन से। ठीक है, 37, 9, 18, 12। अब क्या करेंगे, तुम्हारा मिनिमम है 9, 4, 8, 9, 37, 18, 12। अब क्या करेंगे, थर्ड एलिमेंट तुम्हारे मिनिमम है 12, 4, 8, 9, 12, 18, 37। अब लास्ट में क्या करेंगे, 18 को तुम्हारा 37 से कंपेयर करेंगे। 18 तुम्हारा मिनिमम था, करेक्ट पोजीशन पे है। 4, 8, 9, 12, 18, 37। तो ये था तुम्हारा, हर स्टेप पे एक मिनिमम सेलेक्ट करो एंड सॉर्टेड एरे। जैसे ये पहले हम सॉर्टेड एरे हो गया, अब एक किया तो इससे कंपेयर करेंगे, मतलब फर्स्ट पोजीशन से। ठीक है, ये मिनिमम फाइंड किया, अब ये कंपेयर करेंगे 37 से बड़ा है या नहीं, छोटा है या नहीं। छोटा था तो मैंने स्वैप कर दिया। अब ये दो एरे सॉर्टेड हो गए। अब 9 तुम्हारा मिनिमम था, अब इसको कंपेयर करेंगे थर्ड पोजीशन से, सॉर्टेड एरे के एक जस्ट बाद से। तो ये तुम्हारे 3 सॉर्टेड हो गया। अब तुम्हारे 12 मिनिमम था, अब 12 मिनिमम था, तो इसको कंपेयर करेंगे 37 से। 37 से स्वैप कर दिया एंड 18 उसकी करेक्ट पोजीशन पर, तो ये हो गया तुम्हारा सॉर्टेड एरे। अब तुम्हारा 18 को मिनिमम था और कंपेयर करेंगे इसको 18 से, तो इक्वल था तो स्वैप नहीं किया और यहीं पे रहने दिया। ठीक है, तो यही है सेलेक्ट मिनिमम एंड स्वैप। अगर ये मैं बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर बता रहा हूँ, अगर तुम्हें डिसेंडिंग में करना है तो क्या करना है, सेलेक्ट मैक्सिमम एंड स्वैप, सेलेक्ट मैक्सिमम एंड स्वैप। जैसे इसी तरह बबल सॉर्ट में भी होता है। बबल सॉर्ट में तुम्हें क्या कर रहे थे, अल्टरनेट एलिमेंट को कंपेयर कर रहे थे। अगर वो एलिमेंट बड़ा था तो उसे तुम स्वैप करते थे, लेकिन अगर तुम्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो अगर वो एलिमेंट छोटा है तो उसे स्वैप करोगे। तो इस तरह क्या होगा, छोटा एलिमेंट लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसका सूडो कोड देख लेते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले तुम्हारा फॉर लूप चलेगा कितने बार, पास n-1 टाइम। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करते हो तो n-2 टाइम चलता है। और i इक्वल टू 0, i लेस देन n-1, i प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या करेंगे, तुम्हारा एक वेरिएबल मिनिमम के लिए ले लो, इन मिन, इसको आई मान लो। ठीक है, क्योंकि जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे मान लेते हैं। ठीक है, जैसे अब इतने एरे में, सेकंड पास में इतने एरे में सॉर्टेड मानना था, तो इसको मिनिमम मान लिए थे। ठीक है, तो ये मिनिमम हो गया। अब क्या करोगे, फॉर लूप चलाओगे। फॉर लूप किस लिए, मिनिमम फाइंड करने के लिए। फॉर जे इक्वल टू आई, यहीं से स्टार्ट करना है, पहले पास के लिए 0 से, तो जे इक्वल टू आई, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। अब क्या करोगे, इफ ए ऑफ जे, अगर ए ऑफ जे तुम्हारा कम है ए ऑफ मिनिमम से, तो क्या करना है, वैल्यू स्वैप कर देनी है। तो मिन इक्वल टू जे। ठीक है, अभी हम लोग इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अब इस फॉर लूप से बाहर आओगे तो तुम्हें मिनिमम एलिमेंट मिल चुका होगा। ठीक है, तो मिनिमम एलिमेंट मिलने के बाद हमें स्वैप करना है। ठीक है, तो मिनिमम एलिमेंट मिल चुका है। अब हम कंपेयर करेंगे कि क्या ये मिनिमम एलिमेंट, लाइक यहाँ पे स्वैपिंग नहीं परफॉर्म करना था। ठीक है, तो अगर हम स्वैप बिना चेक किए करेंगे तो एफिशिएंसी थोड़ी लूज होगी, इसलिए हम लोग को चेक करना होगा। इफ min इज नॉट इक्वल टू आई। ठीक है, अगर ये पहले वाला आई नहीं है तब स्वैप करेंगे। अब कैसे स्वैप करेंगे, इंट t इक्वल टू ए ऑफ min
ठीक है, टेम्परेरी में मिनिमम स्टोर कर दिया, सॉरी, अब ए ऑफ मिनिमम के पोजीशन पे ए ऑफ आई रख दिया। जैसे यहाँ पे तुम्हारा आया था 4, ठीक है, तो ए ऑफ, जैसे पहले पास में क्या था, पहले पास में था तुम्हारा 4, 4 तुम्हारा आई के बराबर नहीं था, ठीक है, आई तुम्हारा 0 था, मिनिमम तुम्हारा 0 था, तो मिनिमम आई नहीं था, ठीक है, तो क्या करोगे, टेम्परेरी में मिनिमम स्टोर कर दिया, 4 वैल्यू स्टोर कर दिया। अब 4 की जगह तुम्हें ए ऑफ आई स्टोर कर दिया, एक, अब ए ऑफ आई की जगह तुम्हें स्टोर करना होगा ए ऑफ मिनिमम, तो ए ऑफ आई जो है उसकी जगह टी स्टोर कर दिया, ठीक है, तो ये स्वैपिंग खत्म और ये फॉर लूप क्लोज। तो ये था तुम्हारा सूडो कोड। अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर होगा, चाहे तुम्हारा बेस्ट केस हो, वर्स्ट केस हो, या फिर कोई भी केस हो, ठीक है, तो इसमें बेस्ट केस, एवरेज केस, बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस, तीनों में तुम्हारा ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर होगा। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें, क्योंकि कोई भी हम लोग स्पेस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, तो ओमेगा ऑफ 1 होगा, ठीक है। अब ये एन स्क्वायर कैसे आए ये मैं प्रूव कर देता हूँ। पहली बार में क्या चला, ये जो इनसाइड फॉर लूप है, ये आई इक्वल टू 0 के लिए कहां से चला, 0 से लेके एन माइनस वन तक, तो 0 एक वैल्यू था तो एन, ठीक है। अब ये 1 से लेके एन माइनस वन तक, तो इसका मतलब एन माइनस वन, ठीक है, सिमिलरली एन माइनस टू, ठीक है, एंड एट द एंड ये 1 तक चला जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग सबसे छोटे वेरिएबल्स को नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, एंड कांस्टेंट नंबर्स को भी इग्नोर करते हैं, तो एन स्क्वायर इसका वैल्यू होगा। अब हम चलते हैं वीएस कोड में एंड इसका कोड इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। मैं इसको जावा में करवा रहा हूँ, अगर किसी को सी प्लस प्लस में चाहिए होगा, पाइथन में चाहिए होगा, तो प्लीज पिन मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गिव द कोड। ओके, तो चलते हैं वीएस कोड में। तो हम एक सिलेक्शन शॉर्ट नाम से फाइल बना लेते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट डॉट जावा, ठीक है। अब मैं इसका मेन फंक्शन कॉपी कर लिया था बबल सॉर्ट से ही, क्योंकि सेम था, ठीक है। यहाँ सिलेक्शन सॉर्ट, सॉरी, सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। अब सिलेक्शन मेथड नेम से, तुम्हारा कोई मेथड नहीं है, तो मेथड हम लोग को बनाना पड़ेगा, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड सिलेक्शन, इसमें क्या पास होगा, एक एरे, ठीक है, जो कि तुमने डिक्लेयर किया था। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, पहले फॉर लूप चलाना है, और int I equal to 0, I less than n minus 1, I plus plus, ठीक है। यहाँ पे n क्या है ये मैंने बताया नहीं, n इक्वल टू a डॉट लेंथ, ठीक। तो अब ये एरर चला गया। अब हमें क्या करना था, मिनिमम वैल्यू स्टोर करनी है, int min इक्वल टू i, ठीक है। अब फॉर लूप चलाना है मिनिमम पता करने के लिए, int j इक्वल टू i, j लेस देन n j प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या करना है, इफ मिनिमम, if a of minimum is greater than a of j, ठीक है, तो क्या करना है, मिनिमम का इंडेक्स स्टोर कर लेना, मिनिमम इक्वल टू जे, ठीक। और इस फॉर लूप के बाहर आते ही तुम्हें क्या करना है, चेक करना है ए ऑफ, चेक करना है मिनिमम इज, इफ मिनिमम इज नॉट इक्वल टू आई, अगर नहीं है तो इसका मतलब मिनिमम चेंज हो चुका है, तो हम लोग को स्वैप करना होगा, int t इक्वल टू ए ऑफ मिनिमम, ए ऑफ मिनिमम इक्वल टू a of I एंड a of I इक्वल टू t, ठीक है। तो वेरिएबल स्वैप हो गए, एंड एट द एंड एक ये मिस कर रहा था, आई होप कि कोड कहीं ब्रेक नहीं होगा। तो अब हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं। सो देखो, ये सॉर्टेड फॉर्म में आ गया, ठीक है। अगर तुम्हें चाहिए होगा कि मैक्सिमम डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो जस्ट यहीं पे चेंज कर दो, मैक्स
तो यहाँ पे मैक्स वैल्यू चेंज करने के लिए बस साइन चेंज कर दो एंड वेरिएबल को चेंज करना है। मैक्स मैक्स जस्ट इट इज डन। ओके, सो मैंने बस एक ग्रेटर देन को लेस देन कर लिया और कुछ भी चेंज नहीं किया। सो देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ठीक है। तो आई होप कि मैंने सारी चीजें बता दी हैं एंड सबको समझ में आ गया होगा। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट और यू फील दैट आई हैव मिस्ड एनी पॉइंट्स, सो जस्ट पिन मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू दैट। एंड वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यही एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड